हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट जो होती है क्वेश्चन नंबर 33 पर आती है। और कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज की बैलेंस शीट में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। हो सकता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है कॉमन साइज की बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए। दोनों क्वेश्चन के डाटा सेम होते हैं। जैसे सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, उसके बाद आपके पास अमाउंट गिवन होती है करंट ईयर की, और नेक्स्ट में आपकी अमाउंट होती है प्रीवियस ईयर की। आपको अगर 2 साल के डाटा दिए होते हैं तो आप दोनों सालों के डाटा से बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉमन साइज में 1 ईयर के डाटा से भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिया हो, नोट नंबर दिया हो और केवल करंट ईयर के डाटा दिए हों तो आप इससे भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कॉमन में और कॉम्पिटिटिव में डिफरेंस इतना है कि कॉमन साइज का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी परसेंटेज निकालनी होती है, करंट ईयर की अमाउंट की भी परसेंटेज और प्रीवियस ईयर की अमाउंट की भी परसेंटेज। जबकि हमने कंपेरेटिव करा था तो आपने देखा था वहाँ पर परसेंटेज ना होकर पहले चेंजेस था और उसके बाद क्या था, परसेंटेज। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट, कॉमन साइज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। कॉमन साइज की जो बैलेंस शीट होती है, सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर के कॉलम के बाद नोट नंबर का कॉलम, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के डाटा लिखते हैं, देन उसके बाद आप करंट ईयर के डाटा लिखते हैं। और प्रीवियस ईयर की जो परसेंटेज होती है वो इस कॉलम के अंदर शो करी जाती है और करंट ईयर की परसेंटेज आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर शो करते हैं। ध्यान रहे कि प्रीवियस ईयर के डाटा की परसेंटेज प्रीवियस ईयर की परसेंटेज के हिसाब से, और अगर करंट ईयर है तो करंट ईयर की अमाउंट की परसेंटेज करंट ईयर के कॉलम में शो करते हैं। पहले कितने क्वेश्चंस में सेम एज इट इज़, जैसे जितनी भी इक्विटी या लायबिलिटी दी हो आप एज इट इज़ उतार लेते हैं। प्रीवियस ईयर के डाटा प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर के डाटा करंट ईयर में लिख लेते हैं। सारा टोटल कर देते हैं। टोटल करने के बाद आप एसेट्स के सारे डाटा उतारते हैं और एसेट्स के डाटा प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर के करंट ईयर में ले लेते हैं। देन उसका टोटल कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पीछे कराया, उसी क्वेश्चन के हिसाब से डाटा भरते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था लास्ट वाला, मैंने उसी क्वेश्चन से पर्टिकुलर्स के अंदर पर्टिकुलर के सारे डाटा लिख लिए हैं एज इट इज़। अमाउंट 2023 यानी प्रीवियस ईयर के डाटा मैंने प्रीवियस ईयर के कॉलम में भर दिए सारे। शेयर्स कैपिटल अपनी जगह, रिजर्व एंड सरप्लस अपनी जगह, लॉन्ग टर्म बोरो, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और सबसे लास्ट में टोटल। इसी तरह से जो करंट ईयर के डाटा हैं वो करंट ईयर के कॉलम के अंदर आ गए हैं आपके। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पिछली वाली बैलेंस शीट से कॉपी करते हैं, पर्टिकुलर के अंदर आपके पर्टिकुलर आ जाता है, प्रीवियस ईयर के डाटा के अंदर प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर के डाटा करंट ईयर के अमाउंट के अंदर। यहाँ पर क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारा कुछ अलग होता है। तो देखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करा जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालेंगे तो उसकी जितनी भी डाटा होंगे उसकी परसेंटेज आप प्रीवियस ईयर के कॉलम में शो करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ शो करा है कि प्रीवियस ईयर के डाटा की परसेंटेज प्रीवियस ईयर में शो करेंगे। प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब हम परसेंटेज निकालें तो जो भी हमारा एब्सोल्यूटेड आइटम होता है, यानी जो भी अमाउंट होती है, वो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो करते हैं हम बैलेंस शीट के टोटल का करते हैं। जो बैलेंस शीट के अंदर नीचे टोटल होता है, सबसे नीचे या बीच में जो भी टोटल हो उस टोटल का डिवाइड करा जाता है। यानी कि आपकी जो भी अमाउंट होगी, जैसे हमारे पास अमाउंट है 2000 या 2 लाख रुपीज़, ये मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल। आप टोटल ये वाला भी ले सकते हैं। आप देखें तो नीचे का भी टोटल जो होता है वो भी बराबर होता है, आप कोई सा भी टोटल ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट होगी वो और बेस का डिवाइड करा जाता है। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज निकालना। तो मैंने सबसे पहले आपकी अमाउंट ली। मेरी जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई 100 करा मैंने 2 लाख के अंदर, और डिवाइड के कितने का करना, 10 लाख रुपए का। यानी 2 लाख की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख। जो आपकी अमाउंट का परसेंटेज निकल के आएगा आपके किस में आ जाएगा, वो 2023 के फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर। तो एक बार कट करके देखते हैं। अमाउंट है 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख। आप काटी और काटने के बाद आप देखेंगे परसेंटेज निकल के आई 20। यानी कि आपके इस कॉलम के अंदर अमाउंट जो है कितनी परसेंट हो जाती है, 20%। किसकी अमाउंट, 2 लाख का परसेंटेज जो निकाला गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, यानी सेकंड पॉइंट के लिए। मेरे जो सेकंड पॉइंट है उसकी जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपए की है। तो अमाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय किसका, टोटल का।
आप टोटल कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नीचे का टोटल ले लें या ऊपर का टोटल, दोनों के सेम होते हैं बैलेंस शीट में। अब इसकी परसेंटेज 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, इसकी मेरी परसेंटेज आते थे 30%, इसकी अमाउंट मैंने 3 लाख रुपए का 30% निकल गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 जो है हमारा वो कितने का है, 4 लाख रुपीज़ का। तो 4 लाख के लिए परसेंटेज निकालते हैं, अमाउंट हो गई 4 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का, 10 लाख का। यानी जितनी भी अमाउंटों के आप परसेंटेज निकालेंगे प्रीवियस ईयर में, सभी के अंदर कितने का डिवाइड करना है, 10 लाख रुपीज़ का, क्योंकि इसका टोटल 10 लाख रुपीज़ है। इसकी परसेंटेज हमारी निकल के आती है 40%। इसी तरह से हम नेक्स्ट अमाउंट हमारी है 1 लाख रुपीज़, हम 1 लाख रुपीज़ का परसेंटेज निकालेंगे। देखते हैं 1 लाख रुपीज़ ट्रेड पेबल की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख। 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख। 1 लाख से काटने के बाद देखते हैं हमारा जो परसेंटेज निकल के आती है वो कितनी परसेंटेज हो गई, 10%। यानी कि ट्रेड पेबल की जो परसेंटेज निकल के आई वो 10% निकल के आई। जस्ट इसी तरह हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी अमाउंट है 10 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड भी किसका, टोटल का ही। टोटल भी कितना है हमारा, 10 लाख रुपीज़। जब 10 लाख से 10 लाख का डिवाइड करेंगे तो हमारी परसेंटेज जो है कितनी हो गई, वो पूरी की पूरी 100%। इससे टोटल वाले की भी परसेंटेज निकाली जाती है। आप सभी की परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मैं परसेंटेज के लिए आऊँगा 8 लाख रुपए के लिए, 8 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय किसका, टोटल का 10 लाख रुपए का। नेक्स्ट में फिर मैं 2 लाख रुपए के लिए, मेरी 2 लाख रुपए की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किसका, 10 लाख रुपए का ही। नेक्स्ट इसी तरह मैं लास्ट वाले में आऊँगा 10 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड भी किसका, 10 लाख रुपए का। इसके लिए मैं यहाँ देख सकता हूँ पहले वाले का 8 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का, 10 लाख का, और मेरी जो परसेंटेज निकल के है वो 80 निकली। नेक्स्ट वाले में आ गया मैं 2 लाख रुपीज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 10 लाख। इसकी जो परसेंटेज मेरी निकल के आई वो कितनी निकली, 20%। और सबसे लास्ट में टोटल का, टोटल मेरा 10 लाख रुपये था। 10 लाख में 10 लाख का डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 की, क्योंकि 10 लाख से 10 लाख कट गए और मेरी पूरी परसेंटेज कितनी आ गई, 100। इस तरह से मेरे प्रीवियस ईयर के डाटा की जो है सारी की सारी परसेंटेज निकल कर आ जाती है। इस तरह से हमारी सारी परसेंटेजें प्रीवियस ईयर की निकल कर आ जाती हैं। पहली परसेंट 20%, दूसरी 30, 40, 10% और टोटल वाले की 100%। इसी तरह इसकी 80%, 20% और टोटल की फिर 100%। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी ईयर की परसेंटेज निकाल रहे हैं उस ईयर के अमाउंट के अंदर आपको टोटल का डिवाइड करना होता है और 100 के मल्टीप्लाई। प्रीवियस ईयर के डाटा की जो परसेंटेज निकल के आती है वो आप प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख देते हैं। जस्ट इसी तरह से अब हम दूसरे वाले कॉलम यानी करंट ईयर की परसेंटेज निकालेंगे। तो करंट ईयर की परसेंटेज जो है वो करंट ईयर के कॉलम में आएगी। आप सभी की इंडिविजुअल अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे और इसके अंदर अमाउंट के अंदर जो डिवाइड करेंगे वो 15 लाख रुपए का करेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल है इस बार वो कितने का है, 15 लाख रुपए का। तो एक परसेंटेज निकाल के देखते हैं। हमारी प्रीवियस की तो पूरी परसेंटेज निकल चुकी थी। करंट ईयर की हमारी जो अमाउंट है वो है 3 लाख रुपए की। मल्टीप्लाई मैंने 100 करा और डिवाइड कर दिया मैंने टोटल का कितने का, 15 लाख रुपए का। 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख। इस तरह से जो मेरी परसेंटेज निकल कर आई वो निकली पहली वाली परसेंटेज 20%। किसकी, सबसे पहले शेयर कैपिटल की परसेंटेज करंट ईयर के लिए 3 लाख रुपए के लिए। 3 लाख की मल्टीप्लाई डिवाइड 15 लाख का और मल्टीप्लाई 100 से। नेक्स्ट मैं दूसरे पॉइंट पर आ गया। मेरा सेकंड वाला जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस के लिए निकालते हैं अमाउंट हम। रिजर्व सरप्लस की अमाउंट 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय कितने का, 15 लाख का। इस तरह से 6 लाख में मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 15 लाख और आपकी जो परसेंटेज निकल कर आएगी आप अपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिख देंगे। काटने के बाद हमारी जो परसेंटेज आप चेक करेंगे अगर, तो आपकी परसेंटेज निकल के आए कितनी, 40%। रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट की परसेंटेज 40%। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो की हमारे पास अमाउंट जो है वो है गिवन कितने की, 4,50,000 रुपीज़ की।
तो इसकी परसेंटेज निकालते हैं। 4,50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 15 लाख, इसकी परसेंटेज 30 हो गई। लॉन्ग टर्म बोरो के बाद आप नेक्स्ट परसेंटेज निकालते हैं, और नेक्स्ट परसेंटेज जो है आपकी किस चीज़ की है, वो ट्रेड पेबल की। आप देखेंगे ट्रेड पेबल में अमाउंट जो है कितने की है, वो 1,50,000। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो है कितने का, 15 लाख रुपए का। तो मैंने निकाला 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 15 लाख रुपए का। मेरी इसकी परसेंटेज कितनी आ गई, 10%। इसी तरह हम जो है अमाउंट की निकालेंगे परसेंटेज किसकी, 15 लाख रुपए की। 15 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 15 लाख, और आपकी इसकी 100% आ जाएगी। नेक्स्ट जब आप परसेंटेज निकालेंगे किसकी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की, तो अमाउंट आपकी होगी 10,50,000 मल्टीप्लाई 100, और आप डिवाइड करेंगे किसका, टोटल का 15 लाख रुपए का। आप देखेंगे 10,50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 15 लाख रुपए का, और आपकी जो परसेंटेज निकल गई वो कितनी, 17। इसी तरह आप बाकी की सभी की परसेंटेज निकाल लेंगे इंडिविजुअली। जैसे कि मैं नीचे की निकाल सकता हूँ 4,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय फिर 15 लाख, और इसी तरह लास्ट वाले की अमाउंट 15 लाख रुपये मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, और आपकी सभी की परसेंटेज अपनी अपनी इंडिविजुअल निकली आएंगी। आपकी सबकी परसेंटेज एक एक करके निकालें, चेक करें परसेंटेज इतनी आती है नहीं आती है, और इसी के साथ जो क्वेश्चन हमने नेक्स्ट दिया उस क्वेश्चन को करें आप, और जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें।